अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नाम होगा। आइए बात आज हम करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जो विजयपुर में बनकर तैयार है और बहुत जल्दी ओपीडी भी शुरू होने जा रही है। इसके कुछ और महीनों के बाद ये पूरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनकर तैयार तो हो चुका है। हर मर्ज का यहाँ इलाज होगा इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज। बहुत सी रुकावटें हैं प्रशासन ने, चाहे केंद्र सरकार है चाहे यूटी सरकार है, कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी चीज में रुकावट आ जाए, मगर कुछ ऐसी स्वाभाविक चीजें हो रही हैं जो बहुत सी चीजों को अड़ंगा लगा रही है। सरकार हमेशा ये चाहती है कि थोड़ा सा काम करे और उसकी वाहोवाही ज्यादा हो, और यही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस विजयपुर में हुआ। पूरी तरीके से बना नहीं था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन ही कर दिया। अब लोगों में बहुत सी तीव्र इच्छा हो गई कि अब जम्मू कश्मीर का जो पेशेंट है वो बाहर नहीं जाएगा, एम्स में लाजवाब इलाज होगा। और ये भी तय है कि जितने भी जम्मू में 20 से ज्यादा 21 से ज्यादा एम्स है, सबसे सर्वोच्च जो हो गया है वो एम्स विजयपुर हो गया है। मगर अब प्रधानमंत्री की बात है, कौन रोके, मगर भरोसेमंद सूत्र कहते हैं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों का कि भी रुक जाइए, लेट इट कंप्लीट। मगर अब राजनीति में सबसे ऊपर होती है। इसके बावजूद भी यहाँ जो सन ऑफ द सॉइल है डॉक्टर शक्ति गुप्ता, उन्हें यह कमान दी गई और उन्होंने जिस तरीके से ऐतिहासिक इसको बढ़ाने में कार्य किया वो निश्चित तौर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा। जितनी तेजी से यहाँ काम होगा उसमें बहुत सा नया आयाम आया, उसमें कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया गया। यहाँ जो एम्प्लॉय आए हैं उनके लिए अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जम्मू कश्मीर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मेस है, अत्याधुनिक जो लाइब्रेरी है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और दुनिया भर की जो मेडिकल अन्य शोध है वो यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। डिजिटाइज बनाया गया है। यहाँ पर इस विभाग में 20 स्पेशलिस्ट और 9 सुपर स्पेशलिस्ट हैं, 50 डिपार्टमेंट हैं, 26 सामान्य और 24 सुपर स्पेशलिस्ट हैं। मगर तैयार है, संवाददाता सम्मेलन हुआ, डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने बहुत कुछ बताया और उसमें बनी बात मीडिया के बहुत से सवाल भी होते हैं, और उन सवालों में कुछ सवाल ऐसे थे, मीडिया ने अपना दायित्व निभाते हुआ किया। उसमें कुछ सवाल मैंने किए और मेरे वो सवाल क्या थे। मेरा पहला सवाल ये था, एक तो ये है सर कि जिस तरीके से सड़क का बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है सर, मगर ये बहुत बड़ी बाधा है। अभी काफ़ी समय लगे इसको बनते सर, और ईश्वर करे जैसे आपने कहा जल्दी इमरजेंसी भी शुरू हो जाए, पेशेंट भी एडमिट हो जाए। इतना ही सर अभी हालात ख़राब है। यहाँ आने के लिए 2 ही रास्ते हैं सर, या तो बाई ट्रेन या बाई रोड। आपने देखा होगा, आपके सारा स्टाफ जो आता है वो मुश्किलों में होता है कि चलता है, उम्मीद है कि 20-25 मिनट, आधे घंटे, 2-2 घंटे लग जाते हैं सर। तो इसके लिए जो सर चाहिए यहाँ क्या था कि हमारे पास दूसरी रेलवे है। जम्मू रेलवे, विजयपुर रेलवे स्टेशन दूर है सर। आपने बड़ा प्रयास किया, मुझे मालूम है, IIM IIT सब ने कहा इनको मेट्रो दी जाए। यहाँ जो सांसद पहले थे अब भी है, उन्होंने तो थैंक्स भी कर दिया कि हमें मेट्रो मिली नहीं। तो जानना ये चाहूँगा सर सारे मीडिया के लिए, मेट्रो आने के कुछ चांसेस हैं कि पेशेंट जल्दी यहाँ आ जाए। और दूसरा जो सड़क के हालात ख़राब हैं सर, अभी भी 70% यहाँ आने वाले लोगों को नहीं पता। अगर ये रास्ता बंद होता था जम्मू पठानकोट बहुत टाइम लगता है। हमारे पास अल्टरनेटिव कौन सा रूट है? आई एम श्योर यहाँ 70-80% लोगों को, अगर हमारे मीडिया वालों को, मित्रों को पता है, और कौन सा रास्ता है जो शॉर्टेस्ट रूट है, उसके लिए सर कुछ नहीं किया गया है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मैंने जब शुरू में ज्वाइन किया तो आई वाज वेरी मच अवेयर कि व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू हैव, स्पेशली द पेशेंट्स। एक तो हमने क्या किया है कि जो रेलवे मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर जो उनको मैंने पर्सनली लेटर लिखा, नॉट वंस बट 2-3 टाइम्स। एक तो वही हमारा जो विजयपुर स्टेशन है इसको डेवलप किया जाए, उसका मैंने फोटो खींच के भी उनको भेजा कि भाई इसकी ये हालत है, ये हमारे 3 किलोमीटर दूर पड़ता है कि अगर उसको डेवलप करते हैं या स्टॉपेज वहाँ हो जाता है, उससे क्या होगा कि जो पंजाब से, हिमाचल से या जम्मू से आएंगे
तो दैट उसके टाइम जो है बढ़ जाएगा, इसमें भी 15-20 मिनट लगेंगे। नंबर 2 जो है, जैसे मैंने सुना, मैंने जब आया तो सुना कि यहाँ जम्मू के लिए प्रपोजल बन रहा है मेट्रो कनेक्टिविटी का, जिसका प्रोविजन वाज अप टू विजयपुर। तो इमीडिएटली आई रिक्वेस्टेड श्री युगल किशोर शर्मा, जो हमारे अभी भी मेंबर पार्लियामेंट में तभी थे, तो मैंने कहा सर आप ये क्वेश्चन है पार्लियामेंट में रेज कीजिए कि हमें जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो विजयपुर से बड़ी ब्राह्मण से विजयपुर तक जो है वो एक्सटेंड की जाएगी वहाँ पर। फिर जो श्री अदयपुरी जो ये देखते हैं जिनके अंडर आता है, वो फिर जब जम्मू में आए थे उन्होंने पब्लिकली जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि ये क्वेश्चन वहाँ रेज हुआ था, तो मैंने इंस्ट्रक्शन पास किए कि टू एक्सप्लोर, वो बड़ा इजी है, ये हो भी सकता है कि वहाँ तक है तो यहाँ से। देन अनदर मैंने लेटर जो लिखा है हमारे गवर्नर साहब को भी, हमारे रेलवे मिनिस्टर को भी, कि जो जम्मू इज बीइंग डेवलप्ड एज ए एजुकेशनल हब। We are lucky to have a IIT, IIM, AIMS, this IIM है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। तो मैंने कहा कि ये जो है एक एजुकेशनल हब बनता जा रहा है, तो प्लीज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग ए मेट्रो कनेक्टिविटी फ्रॉम IIM, IIT, जम्मू यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसको एम्स के साथ कनेक्ट किया जाए, क्योंकि हमने सबके साथ MOU साइन किए हुए हैं और हमारी फैकल्टी स्टूडेंट्स उनके जाके लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, उनकी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, ज्वाइंट रिसर्च कर सकते हैं, उनकी फैकल्टी हमारे पास आती रहती है वहाँ पर। तो ये भी मैं अपने लेवल में जो भी किया हुआ है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये टेकअप करो। बाकी वो नेशनल हाईवे का जो बन रहा है, मुझे लगता है ये 1 साल तो लग जाएगा ये। तो जब ये बन जाएगा तो तब तो डिस्टेंस इट शुड नॉट बी मोर देन 20 मिनट्स आल्सो होगी। तो लेट्स होप कि ये जल्दी हो। उसके लिए भी मैं ऐसे बैठा नहीं हूँ। आई हैव रिटन लेटर टू श्री नितिन गडकरी, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नॉट वंस बट 2-3 टाइम्स, टू एक्सपीडाइट, and they have agreed। जैसे आपके दिमाग में भी आता होगा कि एक कैंपस इस साइड में है, दूसरा वहां पर है, नेशनल हाईवे है। Then I took up this issue also actually, they are going to provide 3 अंडरपास, जिसमें दो जो है मोटरेबल होंगे और एक वॉकेबल होगा। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों मोटरेबल भी हो जाएं, क्योंकि पेशेंट जो पठानकोट से आएंगे वो क्रॉस करके जाएंगे, गाड़ी आएगी, जो जम्मू से आएंगे वो उधर से उधर आएंगे, फिर वापस जाना है। ये सारी चीजें हमने एक नहीं कम से कम मल्टीपल मीटिंग हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके साथ, और राइटिंग में भी फिर मैंने हेल्थ मिनिस्टर जो थे उनको भी फिर लेटर दिया, उनसे भी एक डिस्कस किया कि सर आप टेकअप करेंगे एकदम रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से, ये पास हो गया। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट दे लिसन टू अस एंड दे एक्चुअली आर एक्सपेक्टिंग। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी होने के नाते जब मैं लगातार एम्स में जाता रहा, क्योंकि एम्स की कुछ जिम्मेदारियां मुझ पर भी आई हैं, खास करके मीडिया की और एक एथिक्स कमेटी का सदस्य होने के नाते, और ये मेरा दायित्व बनता है साथ ही प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का कि यहाँ पर जो कुछ कमियां हैं उसका सामने लाया जाए और सकारात्मक ढंग से लाया जाए, ताकि उसकी समस्या का समाधान हो गया। जब मैंने सवाल किया, निस्संदेह प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने इसका शानदार जवाब दिया, मगर अभी तक किसी ने ये नहीं किया कि अब जिसको जाना है, अभी OPD शुरू होगी, आपको जम्मू से अगर जाना है तो अगर आप जम्मू का जो सुपर हाईवे बना है इसमें आप जाते हैं तो आप जल्दी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये जो बहुत अच्छा 650 किलोमीटर दिल्ली कटरा से होते हुए जो सुपर हाईवे बना है, कटरा एक्सप्रेस वे, 25,000 उस पर करोड़ खर्चा अनुमान है। ये बताया गया कि इसकी डेडलाइन दिसंबर 2025, यानी कि अगले वर्ष। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, महीना तो जुलाई का है, ये इस 2024 के बचे हुए महीने और 2025 में, मगर हमेशा ही होता रहा है, डेडलाइन हमेशा बढ़ जाती है। अब यहाँ की जो बात है, यहाँ पेशेंट जाएगा, अगर जम्मू से जाता है तो अगर इसी जम्मू से होता हुआ जाता है तो वो बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, और यही हाल कर्मचारियों को होगा। निस्संदेह बहुत से जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत शानदार वहां आवास बनाए गए हैं, और कहते हैं हु विल बेल द कार्ड सबसे पहले अगर गए तो वहां स्वयं प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता गए। उन्होंने वहीं पर अपना जो ऑफिशियल उनको गवर्नमेंट बेंगलुरु है मिला हुआ है, वो बहुत देर पहले चले गए थे। अब पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, स्टूडेंट भी वहां जा रहे हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ आवासी है और दूसरी तरफ अस्पताल है, इंस्टीट्यूट है। अब इसमें जो हीरानगर से
यहाँ तक का सांबे तक का 35.15 और जग से कजवानी 11.8 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये जल्दी बनने वाला नहीं है, समय लगेगा। ऐसे में पेशेंट अगर जाएगा तो किस रास्ते से जाएगा? अभी तक इस संबंध में ना तो सरकार ने, ना ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने और ना ही किसी और ने कोशिश की, मगर हमने अपना दायित्व निभाया। इसी चैनल में हमने एक आपको वीडियो बनाया था, लगभग 18 मिनट का था, जिसमें मैंने स्वयं सारा निरीक्षण करके खुद इस रोड पे गया और बताया कि आपको जल्दी एम्स जम्मू से पहुंचना है और जम्मू से मेन जो सुपर हाईवे या एक्सप्रेस है वहां जाने में समय लगता है। तो पहला एक रास्ता था यहाँ से सतवारी से आप जब जाते हैं मीरा साहब के पास, वहां से सुपर हाईवे बना है, उस पर चले जाएं, मगर वो भी जाके आगे के पास जाके पीछे हो जाता, फिर आपको कोई तकलीफ होगी। तो एक मैंने और एक नया रास्ता का सुझाव किया था, अगर यहाँ से चलते कजवानी के थोड़ा आगे जाके परमंडल मोड़ के पास आपको बड़ी ब्राह्मणा नहीं जाना है, उससे पहले ही आपने पल्ली मोड़ जाना है। पल्ली मोड़ से जो सड़क है फर्स्ट क्लास सड़क है, 4 वे लेन है, वो सीधा पल्ली से रतनाल, रतनाल से खैरी, खैरी से शाहपुर रोड, शाहपुर से आगे जाते हुए बाबा सिद्ध गौरिया, सिद्ध गौरिया से जाके स्वाखा, स्वाखा से आपको नहर जो पड़ती है विजयपुर, विजयपुर को क्रॉस करके आप एम्स पहुंच जाते हैं। मात्र इट टेक्स नॉट मोर देन 40 मिनट्स। मगर ये भी बताया नहीं गया, पर हमने अपना दायित्व निभाया। ये समय जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो है परमंडल मोड़ की तरफ से आ रहा है और इस समय हम सिडको जो चौक है उसके पास हैं। अब आप देखिए कि ये सीधा आगे जा रहा है, यानी कि विजयपुर की तरफ, एम्स की तरफ जा रहा है। आपने उधर नहीं जाना है, आपने यहाँ से ठीक आप गाड़ी जिधर एक मुड़ी है स्कॉर्पियो, उस तरफ जाके आपने इस तरफ आना है और यहाँ से बड़ी ब्राह्मणा टाउन आगे है, मगर इसके ठीक पीछे से डोगरा लॉ कॉलेज यहाँ से पड़ेगा, वहाँ से होते हुए आप जाएंगे पल्ली मोड़। आइए आपको उस तरफ भी सारा दृश्य बताते हैं। आप सामने देखें, लिखा हुआ है कैलाश फैशन स्टूडियो। यहाँ से आपने नीचे चलना है, ये आगे होते हुए ये रास्ता जो है ये आपको मिलेगा पल्ली मोड़ की ओर। ये रास्ता थोड़ा सा संकीर्ण है, थोड़ा छोटा है, मगर सबसे आसान रास्ता है। पेशेंट्स को जिस एम्बुलेंस में आप ला रहे हैं उसमें, या आपको एम्स जाना है, तो ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। थोड़ा सा ये रास्ता बड़ी ब्राह्मणा की ओर आते हुए कच्चा है, मगर नेशनल हाईवे की तरफ जाने से ये बहुत ही अच्छा और शॉर्ट है। भी हम बिश्नापल्ली मोड़ के बीच हैं। ये सीधा रास्ता, आपने सड़क देखी है कितनी आसान सड़क है, और यहाँ से आप सीधा जाते हुए आगे स्थान आएगा। ये वो स्थान है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल्ली पंचायत का उद्घाटन किया था। ये जो नया नेशनल हाईवे बन रहा है, ये पल्ली के आगे आकर भी यहाँ मिलता है और ये ऊपर से भी रास्ता जाता है। यदि यहाँ से आप इस सुपर हाईवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मगर फिर एक समस्या आपके पास आ सकती है। आपको फिर जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके पास जो गंडोत्रे का डेरा है जहाँ पर ये समाप्त होगा, वहाँ उतरना है। मगर चांसेस हैं, मगर तुरंत एम्स पहुँचने के लिए ऊपर का रास्ता ना अपनाकर नीचे ही आप जिधर आप देख रहे हैं गाड़ियां जा रही हैं उधर आपने जाना है। चूंकि आगे रतनाल आएगा, रतनाल से हम आपको आगे बताएंगे आपने किस तरफ जाना है। रास्ता बिल्कुल शानदार है, आप स्वयं देख सकते हैं। रोड किसी नेशनल हाईवे रोड से कम नहीं है। ये हम रतनाल से आगे बढ़ते हैं और इसके आगे आपको खैरी बहुत बड़ा कस्बा है वो आपको मिलेगा। एम्स जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे सेफ
रोड है, यहाँ पर अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी राष्ट्रीय राजमार्ग या सुपर हाईवे पर है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक ना के बराबर होती है। इस स्थान को स्वाखा गांव भी बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको एक टी जंक्शन मिलेगा। एक रास्ता यहाँ से रामगढ़ बाबा चमलियाल की ओर जाता है, ठीक दूसरा जहाँ से आप देख रहे हैं एक वाहन आ रहा है, यहाँ से बाईं ओर जाता है जो बाबा सिद्ध गौरिया स्वाखा की ओर जाता है। ये सीधा आपने आगे चलना है। ये सीधा आप रास्ता देख रहे हैं, ये स्वाखा जाता है जो नेशनल हाईवे पे जाता है, जिसे स्वाखा मोड़ कहा जाता है। इस स्वाखा मोड़ से पहले ही आपको इस सड़क राइट की ओर मुड़ना है, जो ये सीधा नहर जाती है साथ साथ, उसको क्रॉस करते हुए हम जो हैं पहुंचेंगे विजयपुर एम्स। पुनः आप देखें ये नेशनल हाईवे स्वाखा की तरफ जाता है, मगर हमने इसके ठीक राइट तरफ यहाँ जाना है जहाँ से ये वाहन आया है, और ये इसको बोलते हैं स्वाखा मोड़। ये विजयपुर जाएगा, विजयपुर से ये सीधा एम्स पहुँचेगा। वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट सेफ रोड। चौराहा आ गया है, आपने इस चौराहे से सीधा जाना। आपको बताते चलें, चौराहे के बाईं तरफ विजयपुर टाउन है, राइट साइड में रामगढ़ सेक्टर जाता है, और ये सीधा नहर की तरफ जा रहा है जो बस कुछ ही दूरी पर है एम्स के। लीजिए, आप पहुंच गए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट आपको दिखाया। आशा की जा सकती है ये रूट जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो, जिस रूट पर हमने आपको दिखाया, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट और शानदार और शॉर्टेस्ट रूट। थैंक यू। दूसरा मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर एक रास्ता, हमारे पास दो रास्ते हैं एम्स जाने के लिए, बाई रोड या बाई ट्रेन। बाई रोड की स्थिति साफ हो गई। अब दूसरा है ट्रेन। इस एम्स में 5 दरियाओं की धरती, पंजाब के लगते हुए जिला चाहे गुरदासपुर है, पठानकोट है, वो भी यहाँ आएगा। देवभूमि हिमाचल का कांगड़ा, धर्मशाला, ये भी यहाँ आएंगे। मैक्सिमम या बाई रोड आएंगे या बाई ट्रेन आएंगे। अगर बाई ट्रेन आते हैं तो जहां पर एम्स है उससे लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर विजयपुर रेलवे स्टेशन है, जो बाबा आदम के जमाने का बना हुआ है। उसको अत्याधुनिक करने की सिस्टम है, और इसके लिए सबसे पहले पहल ही प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने की थी। उन्होंने तब मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे, उन्हें कहा था हमें यहाँ पर एक जो जम्मू रेलवे स्टेशन, विजयपुर रेलवे स्टेशन है, उसको अत्याधुनिक बनाया जाए। साथ ही साथ एक स्टॉपेज जो है हर ट्रेन का विजयपुर में रखा जाए, यानी कि कोई आता है, मगर उसके लिए कहा था कि उस विजयपुर रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसे नवीनीकरण किया जाए कि वो एम्स के पास आ जाए, ताकि पेशेंट वहां से उतरे और एम्स में आ जाए। दूसरा, यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर जो एक दूसरा बनाया गया था, एक इसका सर्वे भी पूरा हो चुका है कि यहाँ पर मेट्रो बनाई जाए, और मेट्रो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कहते हैं जम्मू अब मंदिरों का शहर नहीं, विकास की नगरी, एजुकेशनल हब है। यहाँ IIM है, IIT है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस सबको लिंक किया जाए, और खास करके इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो IIM और दूसरों का है। वो सबके लिए यहाँ से ट्रेन गुजरे, और वो ट्रेन गुजरे, सर्वे हो चुका है, वो सीधी यहाँ रुके, मगर अभी बहुत दूर है। और इस संबंध में वहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक ने हमें
बताया भी था, वो भी आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में एम्स जैसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनका उद्घाटन किया है, परंतु कुछ कमियां जो हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर अगर हम बात करें, जम्मू पठानकोट जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर जो जिस तरह से काम चल रहा है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। हालांकि एम्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है, परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर ये जो हाईवे है इसको थोड़ा सा युद्ध स्तर पर इसका जो है विकास होना चाहिए था, इसका बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक लोगों को ये सुविधा मिल पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये बात तय हो गई है कि ये आवश्यक चीजें हैं। अभी मरीजों को पूरा इलाज यानी कि वहां एडमिट होने के लिए ट्रॉमा सेंटर के समय लगेगा, मगर अगर ये कम से कम अभी इतना सरकार कर दे, सड़क को ठीक करे, रेल का सही करे, तो बहुत आसानी हो सकेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।